आप सभी का पुनः इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले कल हमने बीजीय व्यंजक के बेसिक कुछ रूल्स किए थे, ठीक है। बीजीय व्यंजक मैंने आपको बताया था और बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है इसके बारे में डीपली आपको बताया था हमने। फिर गुणांक क्या होता है और चर क्या होता है और अचर क्या होता है, राइट। आई थिंक दैट थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम आज उन्हीं पदों का योग और घटाव समझेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले हमें समान और असमान पदों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको पद तो पता लग गया, अब कौन सा पद एक जैसे होते हैं और कौन से पद जो है वो अलग अलग होते हैं, ये आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझना है अभी, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। समान पद का मतलब होता है जैसे आपके पास 2x 10x, ये दोनों समान पद है ये, राइट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, वो आपका x और x है। इसी तरह से और एग्जांपल आप लेंगे जैसे 10xy और 15yx। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। xy क्योंकि x गुना y है और ये y गुना x है, ये दोनों ही एक जैसे पद है, ये दोनों, राइट। क्योंकि 2 गुना 3 भी 6 होता है और 3 गुना 2 भी 6 होता है। उसी तरह से जब हम चरों को गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखना कि a गुणा b या x गुणा y और y गुणा x जो है वो एक ही बात होगी, राइट। तो इसलिए 10xy और 15yx दोनों समान पद हैं। इसलिए इन समान पदों का हम योग भी कर सकते हैं और घटाव भी कर सकते हैं। असमान पद जो है आपस में जमा और घटाव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल असमान पदों का एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि 2x और 3y, ये आपस में एडअप नहीं हो पाएगी ये टर्म्स। जैसे यहाँ पर 2x, अगर हम 2x जमा 10x करेंगे तो 2 और 10 कितने हो जाएंगे, 12, ये 12x हो जाएगा। इसका रिजल्ट 10xy प्लस 15yx का रिजल्ट कितना आएगा, 25yx या 25xy। xy और yx इज सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीजें एक जैसी है, ठीक है। तो यहां पर आप 25yx भी लिख सकते हो, फाइन। तो आपको ये चीज पता लग गया कि समान पद जो है आपस में जमा हो जाते हैं, लेकिन असमान पद जो है ना आपस में जमा होते हैं और ना आपस में घटेंगे। अगर आप बोलेंगे कि सर इसको कैसे हम फिर एडअप करेंगे, तो सिर्फ हम इसका व्यंजक बना सकते हैं, 2x जमा 3y। इस तरह से इसको हम जमा के रूप में लिखेंगे, दोनों पदों को जमा के रूप में लिखेंगे, राइट। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज से एग्जांपल लेंगे 9.1 से। 9.1 में हमारा प्रश्न नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस, तो इसमें आपके पास 3 व्यंजक है। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। इन तीनों व्यंजकों का हमने योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों व्यंजकों में कॉमा की जगह में जमा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, यहां पर भी जमा का योग आ गया इसके कारण, यहां इसकी जगह पर, और ये कॉमा था इसकी जगह में भी जमा का चिन्ह आ गया, राइट, ठीक है। ये और ये एडअप कर दिया इन दोनों को।
अब आपने इन दोनों को जमा करना है, और मैंने जमा करने के लिए अभी क्या बताया आपको कि जमा जो है वो समान पदों को ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी और ये चीज क्या होगा, ए बी, और ये तो माइनस का ए बी हो गया ना, तो 1 प्लस माइनस 1 ये आपस में कैंसिल होके आपको 0 दे देगा। उसी तरह से माइनस का BC और प्लस का BC, -1 + 1 फिर से आपके पास 0, फिर ये -CA और +CA ये तो कैंसिल ही हो गया सारा, ये आपस में कैंसिल हो गए और आपका आंसर जो है दिस इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, उसी तरह से एक प्रश्न हम घटाव का ले लेते हैं। इसमें क्या था हमारे पास, ये बता रहा था कि 12A, ये आपकी प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न है, और बाकी प्रश्न आप इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे इसको। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाओ। मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे लिखेंगे आप, पहले इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस, क्योंकि घटाना है तो अब ब्रैकेट, यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव साइन जो है ये पूरे पदों के साथ एसोसिएट हो रहा है ये, राइट। तो आगे लिखेंगे आप 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में जो इंपॉर्टेंट चीज है और जो नोटेबल पॉइंट है वो ये रहेगा कि जैसे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, जब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होगा और ये ब्रैकेट ओपन अप करेंगे आप, तो इन सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे। क्या बोला मैंने, इस ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह होगा, तो जब ये ब्रैकेट ओपन अप होगा तो इन सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे, राइट। ये ऐसा माइनस में ही होता है। अब जैसे यहाँ पर ये 4A किस चीज का था, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4A, ये माइनस 7AB था, ये हो जाएगा प्लस का 7AB, और ये माइनस 3B, और ये माइनस 12। अब इसके बाद आपको फिर से उसी स्टेप पे आना पड़ेगा कि जो सेम पद है वो इकट्ठे करने पड़ेंगे एक जगह पे, राइट। ठीक है, लाइक आप कौन कौन से पद एक जैसे हैं, 12A 4A, ये हो जाएगा 12A माइनस 4A, एक जैसे पद इकट्ठे हो गए, राइट। फिर AB वाले कितने पद हैं यहाँ पर, AB वाले कितने पद हैं, प्लस इसको साइन के साथ रखेंगे माइनस 9AB, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये इसका चिन्ह जो है वो अपना प्लस का है, तो प्लस 7AB। उसके बाद नेक्स्ट 5B, ये प्लस का है, तो 5B और माइनस 3B, ये कलेक्ट कर दिया हमने, राइट। और उसके बाद ये आपके पास अचर है, माइनस का 3 है अचर, और माइनस के 12 है आपके पास अचर। तो अब समान पद एक जैसे हो गए। तो 12 में से 4 गए, 12 केले में से 4 केले आपने खा लिए, तो कितने केले बचे, 8। फिर यहाँ पर माइनस का 7 माइनस के 9AB प्लस के 7AB माइनस के 2AB, इसी तरह से 5B माइनस 3B प्लस 2B और आगे माइनस 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी करेंगे, और आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।